बसवा कल्याण के डिसेंट फंक्शन हॉल में बाबा चौधरी साहब की ओर से एक मिनोरिटी मीटिंग रखी गई, जिसमें आने वाले असेंबली इलेक्शन यानी एमएलए इलेक्शन को लेकर इंडियन न्यूज PNN 24 न्यूज के जरिए कहे कि मिनोरिटी सिर्फ अब तक वोट देते आई है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कहे बाबा चौधरी साहब ने कि हमारे भी कुछ डिमांड हैं, उसे पूरा करना होगा, तभी मिनोरिटी के वोट मिलेंगे, वरना नहीं। वो क्या डिमांड है, आइए हम आपको बताएंगे बाबा चौधरी साहब की जुबानी। और इस मीटिंग को लेकर आबिद शफीक भी कहे और इस प्रोग्राम में कई बसवा कल्याण की मिनोरिटी अवाम शामिल रहे। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इंडियन न्यूज PNN 24 न्यूज से बात करते हुए बाबा चौधरी साहब और आबिद साहब ने और क्या क्या कहे। अस्सलाम वालेकुम। आज बसवा कल्याण माइनॉरिटी के तरफ से एक मीटिंग की गई, जिसके अंदर आने वाले इलेक्शन में कुछ डिमांड मांगे गए हैं मुसलमानों के लिए, जिसमें मुरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल माइनॉरिटी के लिए 8 एकड़ ज़मीन होना है, वो ज़मीन अलाटमेंट करना है। और दूसरी बात, प्राइवेट टीचर को पूरे स्टेट के अंदर प्राइवेट टीचर को बेसिक सैलरी देना बोल के एक मांग किए हैं। और मुस्लिम रिजर्वेशन जो 4% है उसको बढ़ा के जो है 11% करना बोल के एक मांग किए हैं। फिर उसके बाद बसवा कल्याण के अंदर 2 बैतुलमाल है, एक मुस्लिम बैतुलमाल, एक शेर सवार बैतुलमाल, जिसको सालाना जो है वक्फ बोर्ड से 50 लाख रुपए की मदद मांगी गई है। और पाँचवा जो है बसवा कल्याण में मुस्लिम कब्रस्तान के लिए 25 एकड़ ज़मीन मांगी गई है। 6वीं कंडीशन ये है कि जो बसवा कल्याण में अनुभव मंडप का काम चल रहा है, वहाँ पे हर समाज के लिए उनको एक मठ दिया गया है और मुस्लिम समाज को भी जो है वहाँ पे एक खानका बना के देना, ऐसा डिमांड किया गया है। आने वाले इलेक्शन में जो भी पार्टी हमारे डिमांड को पूरा करेंगे, हम उनका सपोर्ट करेंगे। तो बाबा चौधरी तो बाई इलेक्शन में MIM से कॉन्टेस्ट करे थे MLA के लिए, तो इस बार कुछ सोच के रखे सो है बाबा चौधरी? कुछ नहीं, जो मुसलमानों के हक़ में बेहतर होता है वो काम करना है। तो बसवा कल्याण के आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि हम जो अब सरदर जो डिमांड किए हैं, पूरे बसवा कल्याण के मुस्लिम ही ये डिमांड किए हैं। आज के प्रोग्राम में तकरीबन 2 से 3 हज़ार लोग थे, जो कि 30 से 40 हज़ार वोट का काम करते हैं। हर घर से एक आदमी आया था जो 100 वोट 50 वोट का जिम्मेदार था। ऐसे लोगों की मीटिंग ली गई है, यानी पूरा बसवा कल्याण सिटी इस मीटिंग में मौजूद था। सबकी राय यही है कि ये जो डिमांड है इसको पूरा किया जाए, जो भी पूरा करेंगे हम उसका सपोर्ट करेंगे। क्या प्रोग्राम आज डिसेंट फंक्शन हॉल में किया गया? देखिए, अब्दुल रज़ाक बाबा चौधरी साहब ने जो इक़दाम किया है मनसूबाबंदी के साथ कि वोटर की अहमियत क्या है, सिर्फ वोट देना ही नहीं बल्कि उनके भी डिमांड्स हैं, लीडरों को उनके डिमांड्स पूरे करने चाहिए। जो आवाज़ यहाँ से उठी है, मैं समझता हूँ कि इसे पूरी रियासत भर में बल्कि पूरे कर्नाटक में ये आवाज़ उठनी चाहिए, ताकि जो है आवाम का भला हो सके। कब तक जो है इस्तेहसाल होगा आवाम का? आवाम के मसाइल को अगर लीडर हल नहीं करेगा तो किसके पास जाएंगे? तो ये जो यहाँ से जो आवाज़ उठाई गई है, यकीनन ये काबिल तहसीन ही नहीं बल्कि काबिल तखलीद आवाज़ है कि मैं समझता हूँ कि ये पूरे रियासत भर में जितने भी मुसलमानों के अंजुमने हैं, इदारे हैं, उन तमाम लोगों को जागना चाहिए और ऐसे ही इक़दाम करके जो है अपने मसाइल को हल करना चाहिए। हमारा पहला डिमांड है माइनॉरिटी के लिए एक रेसिडेंशियल स्कूल जो गवर्नमेंट से ऑलरेडी सैंक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ के बसवा कल्याण के तहसीलदार हो या AC डिपार्टमेंट हो, इनको जमीन आज तक नहीं दिया गया, जिसकी वजह से स्कूल अभी भी चालू नहीं हुआ हो। बजट आया है, सब आया है, लेकिन जमीन नहीं देने की वजह से स्कूल चालू नहीं हुआ हो। हम ये चाहते हैं कि जो भी हमसे वोट मांगने के लिए आएंगे, कोई भी पार्टी हो दे, हमारी ये डिमांड को पूरा करना, फिर हमारे पास ही वोट लेना। दूसरा डिमांड ये है हमारा कि जो हमारे प्राइवेट टीचर हैं, कल्याणी नहीं बल्कि पूरे स्टेट के मैं प्राइवेट टीचरों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है जो भी हमसे वोट लेने का वादा करेंगे या वोट हम उनको देने का वादा करेंगे, लेकिन तो हम बेसिक सैलरी जो है हमारे टीचर्स को देना होगा। प्राइवेट टीचर
टीचर को हम बेसिक सैलरी देंगे। फिर हमारा तीसरा डिमांड ये है कि कई सालों से मुस्लिम रिजर्वेशन 4% ही है, आज तक इसको कोई नहीं बढ़ाया। हम ये चाहते हैं कि 4% से बढ़ा के 11% किया जाए। कर्नाटक स्टेट के अंदर हमारी पॉपुलेशन जो है 13% है, लेकिन हमको रिजर्वेशन 4% दिया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि 4% से बढ़ाकर 11% किया जाए। और चौथा डिमांड हमारा ये है, बसों कल्याण के अंदर जो हमारे बैतुल माल है, शेर सवार बैतुल माल है, मुस्लिम बैतुल माल, लेकिन इनको वक्फ बोर्ड से कभी कुछ दिया नहीं गया। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड से करोड़ों रुपए लिया जाता है, लेकिन बसों कल्याण के बैतुल माल को कुछ नहीं दिया गया। अब हम जिसको भी वोट देंगे, जिससे भी बात करेंगे, उनको हम ये बोलेंगे कि जो भी बैतुल माल है सालाना वक्फ बोर्ड से 50 लाख रुपए दिया जाए, हर साल 50 लाख रुपए दिया जाए। और मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए पिछले टाइम कुछ 2 एकड़ जमीन दी गई, वही तो मालूम हुआ था, लेकिन पता नहीं वो क्या है। लेकिन 2 एकड़ कब्रिस्तान के लिए नहीं, बल्कि 25 एकड़ जमीन होना है कब्रिस्तान के लिए। आज मराठा समाज को गार्डन के लिए 10 एकड़ जमीन दी जाती है और दूसरे समाज को 600 एकड़ जमीन दी जाती है, और हमको कुछ भी नहीं। तो हमारा ये डिमांड है कि 25 एकड़ जमीन मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए होना। हमारी 6वीं कंडीशन ये है कि अनुभव मंडप का काम चल रहा है, जो 600 करोड़ रुपए का है, जहाँ पे हर समाज के लिए उनका एक मठ बनाया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ नहीं। बसवेश्वर महाराज के साथ सूफी संत भी रहते थे, तो हमारा ये मुतालबा है कि वहाँ पे खानखा बना के दिया जाए हमारे लिए। तो मैं आप लोगों की तारीफ चाहता हूँ कि आप अपनी आवाज से आवाज उठाकर चलेंगे। और भी दूसरा डिमांड है, जब भी बात होगी आप तमाम के सामने और एक मरतबा मीटिंग रखेंगे, उसके बाद में आगे की बात फाइनल करेंगे। और अभी आपके कुछ डिमांड होंगे तो आप बताइए, उसको हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। कि टीपू सुल्तान चौक ऑलरेडी म्यूनसिपालिटी में रेजोल्यूशन पास हुआ है, लेकिन अब तक चौक नहीं बनाया गया। क्यों? टीपू सुल्तान से क्यों तकलीफ है आपको, जबकि हिंदुस्तान के पहले फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। अंग्रेजों के जो चमचे हैं उनको तकलीफ हो गई है, लेकिन ऑलरेडी मुसलमानों के लिए टीपू सुल्तान चौक बनाने से क्यों तकलीफ हो रही है। इंशाल्लाह जो भी अब हमारा आगे डिमांड रहेगा, टीपू सुल्तान चौक बनाने के लिए भी डिमांड रहेगा।